नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत भार्गव सीनियर ईएनटी सर्जन हूं, जो मेरठ शहर में पिछले 25 साल से कार्यरत हूं। मेरा क्लिनिक ईव चौराहे पर है 25 साल से, और अब शुरुआत से ही आनंद हॉस्पिटल में मैं सीनियर ईएनटी सर्जन और यहाँ का ईएनटी डिपार्टमेंट का फाउंडर हूँ। हम लोगों ने एक ऐसा इवेंट इस समय वर्ल्ड में देखा जो कोरोना के नाम से हम सभी जानते हैं, और जिसकी पहले एक लहर आई, फिर दूसरी लहर आई। तो जो लहर इस तरह से आती हैं, ये सारा सिस्टम का लिंक हम लोगों के प्रिकॉशन से है। ये हम सब लोगों को भली भांति पता है कि जब भी हम एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, जब हम रेगुलर ध्यान रखते हैं कि हाथ धोने का, सैनिटाइजेशन का और मास्क पहनने का, तो धीरे धीरे ये बीमारी का स्प्रेड रुका, जो कि हमने पहली वेव के बाद देखा। बट जैसे ही पहली वेव के बाद हमारे लिए लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस खुले, हम लोगों ने फिर मिलना जुलना शुरू कर दिया, मास्क हमारे उतर गए या हम भूल गए और सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं रखा, तो अगेन एक सेकेंड वेव आई जिसमें पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा जाने गई। अब हम लोगों के लिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम तीसरी वेव को आने ही ना दें। ये सिर्फ हमारे अपने हाथ में है। तीसरी वेव आएगी ये कोई नहीं जानता, बट ये माना जा रहा है, हम समझ रहे हैं इस बात को कि जैसे ही रेस्ट्रिक्शंस खुले हैं और हम लोगों ने फिर मिलना जुलना शुरू कर दिया, पार्टीज़ करनी शुरू कर दी, घूमना फिरना शुरू कर दिया और मास्क भूलने शुरू हो गए, तो फिर से ये वायरस हम लोगों के सामने बहुत ही उग्र रूप में वापस आ सकता है। तो ये हमारे ही हाथ में है कि हम इसको कैसे बचाएं और कैसे ना होने दें। ये मैं आप लोगों को क्लियर कट एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये अपने जीवन का हिस्सा हमें बनाना है कि हमें सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, हाथ धोने का ध्यान रखना है, मास्क हमेशा के लिए अब आगे कंटिन्यू रहने हैं। सिर्फ जिन लोगों के बीच में हम बैठे हैं, हमें पता है वैक्सीनेटेड हैं, तो हम मास्क उतार सकते हैं, बट अदरवाइज़ सोशल गैदरिंग्स में, मूवमेंट में हमें हमेशा मास्क के साथ रहना है, और हम सब लोगों को वैक्सीन भी लगानी है। पहली वेव में हम लोगों ने जिस तरीके से लोगों को सपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि हम लोग सब लॉकडाउन में थे, तो हम लोगों ने एक कल्चर क्रिएट किया ऑनलाइन कंसल्टेशंस का, और बहुत मेहनत करी इस बात पे कि भी लोगों के हम घरों से कनेक्ट हों, फ़ोन पे कनेक्ट हों, वीडियो कॉलिंग पे कनेक्ट हों, और इसका इलाज, कोरोना का इलाज, कोरोना से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का इलाज हम लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेशंस के ज़रिए किया। धीरे धीरे फिर हमने अपनी क्लिनिक्स भी खोली और इस काम पे किया। सेकेंड वेव में सरप्राइजिंगली इनफ एक अलग ही बीमारी निकल के आई, जिसको हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, और लंबे समय तक जो कोविड के प्रॉब्लम्स आई, चेस्ट प्रॉब्लम्स आई, मजबूरी में डॉक्टर्स को स्टेरॉइड्स काफ़ी देने पड़े, और इन्फेक्शन के हिसाब से हम ब्लड शुगर को उस हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाए या नहीं जान पाए। उसके कारण हमारे नाक में, साइनसेस में और ब्रेन में, इवन आइज़ में, और अब हम देख रहे हैं जवाड़े में, दांतों में, ये फंगस ने बहुत बड़ा प्रकोप किया और बहुत लोगों की जानें भी गई हैं, एंड लोगों की आई भी प्रॉब्लम में आई, तो हमें वो भी निकालनी पड़ी। तो इस इन्फेक्शन को टेकअप करने के लिए हम लोगों ने आनंद हॉस्पिटल में एक स्पेशल टीम क्रिएट करी राइट फ्रॉम डे वन। सबसे पहले तो पेशेंट ऑब्वियसली मेरे पास आया, बिकॉज मैं नाक कान गले का डॉक्टर हूँ, तो सबकी नाक चेक करनी, साइनसेस चेक करने मेरा काम था, और हमने बहुत मेहनत करके इसको डायग्नोस किया, और काफ़ी ऑपरेशंस हम लोगों ने टीम बना के, जिसमें मैं एज एन ईएनटी सर्जन डॉक्टर पुनीत भार्गव, डॉक्टर पुनीत कालरा मैक्सिलोफेशियल सर्जन है वो, डॉक्टर एनपी सिंह, हम तीनों ने मिलके, और हमारी एक बहुत अच्छी एनेस्थीसिया टीम आनंद हॉस्पिटल में है, जिसमें डॉक्टर संजय अग्रवाल हेड हैं। तो हम सब ने मिलके इसके ऑपरेशंस स्पीडली करे, और प्लस इसका 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन जो एम्फोटेरिसिन का इंजेक्शन है वो चला के, रिकरेंट बार बार एंडोस्कोपीज करके, और हमने करीब 35 पेशेंट्स अब तक इसके ऑपरेट करके ठीक करने की कोशिश करी है, और हम काफ़ी हद तक उसमें कामयाब रहे हैं। स्वयं मीडिया की एक बहुत अच्छी पहल है जो इस समय इन्होंने शुरू करी है, कोरोना फ्री मेरठ, कोरोना फ्री इंडिया। क्योंकि हम लोग सब अब डरे हुए हैं कि थर्ड वेव ना आ जाए, आए तो उसे कैसे संभालें, उसके लिए ये पहल बहुत अच्छी पहल है जो हम मेरठ से शुरू कर रहे हैं, और हम सब लोग उससे जुड़ते चले जा रहे हैं, और हमें उसके प्रिकॉशंस के ऊपर बहुत मेहनत करनी है, सोसाइटी में एजुकेशन करना है, और हम सब लोगों को मिलके ही तीसरी वेव को रोकना है। ये पहल स्वयं मीडिया ने करी है, जिसको मैं बहुत सराहना मानूंगा,
एंड इसमें हमें ओवरऑल लोगों का एजुकेशन के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं कि हम बिल्कुल ना भूल जाएं कि हमें सैनिटाइजेशन पे ध्यान रखना है, हमें अपने हाथ धोने हैं, हमें अपना मास्क कभी भी नीचे उतरने नहीं देना और सोसाइटी से कोरोना को हराना है।